and Jai Hind student. Let's begin an important topic called as proposal. हाँ, proposal writing. अरे भाई तुमको प्रपोज वर्ड से प्रपोजल में मिक्स नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए, हाँ, एक निश्चित पर्पस के लिए क्या करना है, एक लिखना है। ओरल काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए समझते हैं प्रपोजल क्या है, प्रपोजल राइटिंग कैसे करेंगे, और एक सैंपल के साथ, हाँ, एक सैंपल प्रपोजल भी आपको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रपोजल का मीनिंग जानेंगे। प्रपोजल एक तरह का प्लान होता है, हाँ, एक तरह का सजेशन होता है। किसको बनाना होता है? यस, ये कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या आपका इंस्टीट्यूशन बनवाता है प्रपोजल। हाँ, कोई चीज करवाना है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, कोई 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 पिकनिक पे जाना है, कहीं कोई कोई सेटअप तैयार करना है, कोई क्लब बनाना है, तो प्रपोजल बनाना है। तो प्रपोजल एक तरह का प्लान है, सजेशन है, और एक तरह का फॉर्मल या रिटन डॉक्यूमेंट है। ओरल प्रपोजल नहीं है, वो लव वाला प्रपोजल नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ये ओरल प्रपोजल नहीं है, बल्कि ये कंसिडरेशन के लिए दिया गया है। मतलब एक लिखित में दिया गया, अपने सीनियर या सुपीरियर को दिया गया डॉक्यूमेंट, जिसमें हम उनके द्वारा आस्क्ड थिंग्स टू कंसीडर हम उन्हें बताते हैं। आइए कैसे बताते हैं? तो ये इसके लिए 4 टाइप्स हैं। बिजनेस में प्रपोजल्स होते हैं, ग्रांट लेने के लिए प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट से, रिसर्च टॉपिक के प्रपोजल्स होते हैं, एंड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल्स भी होते हैं। बट क्योंकि आपको इतने टाइप्स के प्रपोजल नहीं करने हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको कुछ स्पेसिफिक ही प्रपोजल बनाने हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को जो प्रपोजल बनाने हैं वो ज्यादातर किसी प्रोजेक्ट या इवेंट के बनाने हैं। मतलब आपको इसमें से टॉपिक 4 है, जो टाइप 4 मैंने बताया, प्रोजेक्ट बेस्ड इवेंट, ये बनाने हैं। और इसमें आपको अप्रूवल लेना है आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से। आपको बता दिया जाएगा कि आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कौन है। जैसे मैंने कहा, यूजुअली तो प्रिंसिपल होते हैं, बट अगर आप किसी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। तो प्रपोजल देना है, प्रपोजल में प्रोजेक्ट और इवेंट को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में जानकारी देनी। आइए, क्या होगा प्रपोजल में? चलिए, ये तो आप समझ गए प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल में होगी सबसे पहले टाइटल। टाइटल, हाँ, सबसे ऊपर होना चाहिए टाइटल, और वो भी पूरे फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर में। मैं इसको अभी दिखाने भी वाला हूं। और क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले टाइटल के बाद सबसे पहले ध्यान देना है हेडिंग या इंट्रोडक्शन। हेडिंग या इंट्रोडक्शन। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ऑब्जेक्टिव, मतलब किस लिए लिखा गया है, ये प्रपोजल किसके लिए है, पर्पस क्या है। तीसरा, लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में हमको बताना होता है कि किस मेथड से हम इस काम को पूरा करने वाले हैं। व्हाट इज टू बी डन, कैसे हम ये काम पूरा करने वाले हैं एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर। एंड लास्ट में क्या देना जरूरी है, चौथा जो एक होना जरूरी है उसमें, कंक्लूजन। आइए आपको इसके चारों एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके बताते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि प्रपोजल किसी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, या तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए या फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट का मतलब है ये चीजें हो चुकी हैं। आपको या तो टेंस जो प्रेजेंट चल रहा है इसमें रहना है, या फ्यूचर के बेसिस पे कि ऐसा होगा, इट विल बी डन। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट फिर से आते हैं, देखते हैं। हेडिंग है, मैंने बताया प्रपोजल में क्लियर और कॉन्साइज हेडिंग, हेडिंग जरूरी है। आप लिखेंगे भी वर्ड हेडिंग, और उसके आगे क्या करेंगे, हेडिंग बताएंगे। याद रखिएगा, प्रपोजल की हेडिंग में 10 से 15 वर्ड होने चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा, यस, टू मच लॉन्ग हेडिंग नहीं होनी चाहिए। हेडिंग कैची हो तो और अच्छा रहेगा। हेडिंग में कीवर्ड्स होने चाहिए, और हेडिंग में वो जिसके बेस्ड है प्रोजेक्ट उस पे होना चाहिए। इट शुड इलस्ट्रेट द स्पेसिफिक टास्क दैट द प्रोजेक्ट इज सपोज टू अचीव। किस काम के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो होना जरूरी है। याद रखिएगा, हेडिंग लिखते समय आप कोई शॉर्ट नेम नहीं लिख सकते हैं। हाँ, जैसे आप लोग बेसिक लिख देंगे, BASIC, कंप्यूटर का एक टर्म है बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, नहीं नहीं, ये नहीं लिख सकते।
आपको जब भी लिखना है तो फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। आप एक्रोनिम नहीं लिख सकते और टेक्निकल जैरगॉन शब्द का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड नहीं लिख सकते हैं जिसका अर्थ नहीं मालूम। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर कह दे कि ओ आई एम सॉरी द पेशेंट हैज कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला, हाय राम मैं तो डर गया। अरे भाई, डॉक्टर का टर्म है ये कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेला, ये एक आम जोड़ों की दर्द की बीमारी है। तो क्या कहना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म्स को आपको नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, यही बस बताना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा उसमें टफ लैंग्वेज में मत करिए, राइट एज सिंपल एज पॉसिबल। चलिए, हेडिंग लिख दिया। हेडिंग के बाद क्या ध्यान देना है आपको कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या पर्पस किस लिए लिख रहे हैं हम, है ना। ये जो प्रपोजल लिखा हमने, क्यों, व्हाई, तो ये एक्सप्लेन करता है कि इसका गोल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस प्रपोज प्रोजेक्ट का, और रेजोल्यूशन क्या होगा इसके लिए हमारा, हाँ इसको पाने के लिए हमारा क्या रेजोल्यूशन होगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है इसका, वो यही है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मार्क आपको यही दिलाने वाला है। क्या चीज, लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में क्या बताना होता है कि क्या क्या एक्शंस आप लेने वाले हैं, इस प्रपोजल को पूरा करने के लिए आप क्या क्या स्पेसिफिक्स करने वाले हैं, आप क्या क्या मेथड करने वाले हैं ताकि ये प्रपोजल पूरा हो जाए। ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, एक्चुअल, इसलिए गहराई से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको पुट इनटू एक्शन करेंगे। प्लानिंग को एक्शन में पुट करने के लिए इसको मेजर बताना बहुत जरूरी है। इसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसमें बजट और दूसरी कोई फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज है तो अज्यूम करके आपको अपने अंदर से लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। आप अपने मन से क्या करेंगे, उसका टाइम फ्रेम खुद डिसाइड करेंगे, अपने मन से उसके अंदर क्या बजट लगने वाला है, या क्या पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट है, या नॉन मनी इन्वॉल्वमेंट है, वो सब चीज आप क्या करेंगे, अज्यूम्ड वे में लिखेंगे। हाँ, इसको आपको क्या करना है, रियलिस्टिक बनाना है, तभी आपका लिस्ट ऑफ मेजर अच्छा बनेगा। चौथा और आखिरी चीज है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आप जानते हैं क्या होता है। कंक्लूजन एक शॉर्ट स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप अप्रूवल के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीनियर से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, प्रपोज्ड है ना, आप प्रपोजल भेज रहे हैं, तो इसमें आप अपने सीनियर को या सुपीरियर को ये भेज रहे हैं ऐसा सोच के लिखेंगे कि वो इसको क्या करे, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, ताकि ये काम आपके स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूशन में हो पाए। चलिए, कुछ आपको टिप्स, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने जा रहे हैं। इस टिप्स को पकड़ लेंगे तो आपके 10 नंबर पूरे, क्या 10 नंबर का आपको मैं जवाब देने वाला हूं। कहां ये 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं प्रपोजल राइटिंग में। सबसे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं। हेडिंग 2 मार्क्स की है। हेडिंग में ध्यान देना है, कीवर्ड क्या है। आप जब भी हेडिंग लिख रहे होंगे तो सोचेंगे व्हाट, मतलब व्हाट इज दी प्रपोजल, किस बारे में प्रपोजल है, क्या है प्रपोजल, यह सोचते हुए आपको लिखना है। मतलब हेडिंग जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए व्हाट, इट शुड हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसीलिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। हेडिंग 2 मार्क्स की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस। हेडिंग के बाद ऑब्जेक्टिव है, याद है सेकंड स्टेप। ऑब्जेक्टिव बताता है क्यों, व्हाई, क्यों ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई, क्यों ये काम कर रहे हैं हम, क्यों ये प्रपोजल दे रहे हैं। तो प्रपोजल का कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए आपके पास। अगेन रीजन भी कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स में आंसर लिखें, पर 2 रीजन होना जरूरी है। एंड करके भी आप लिख सकते हैं, और आप बुलेट के मार्क्स लगा करके, बुलेट मार्क्स मतलब समझ गए ना, स्टार या निशान लगा करके 1 2 करके पॉइंट वाइज भी लिख सकते। 2 होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 नहीं लिख सकते आप। लिस्ट ऑफ मेजर जो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है, लिस्ट ऑफ मेजर्स 4 मार्क्स का ये टॉपिक है। लिस्ट ऑफ मेजर में क्या करना है, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। क्या हाल बताएंगे, आप सोचेंगे मन में हाउ, आपके दिमाग में क्या चलते रहना चाहिए कि कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कैसे ये प्रपोजल जो हमें दिया गया है, कैसे हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, पुट इनटू एक्शन करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने मन से क्या करना है, टाइम, अपने मन से ही उसके अंदर बजट, अपने मन से अंदर कुछ नॉन फाइनेंशियल चीजों को इंक्लूड कर देना है, ताकि लगे कि सच में हम इस तरीके से इस बजट को, इस काम को, इस टास्क को जो मुझे दिया गया इसको पूरा हम कर पाएंगे। ख्याली पुलाव नहीं चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये हम प्रोजेक्ट रियल लाइफ में अपने करने वाले हैं। हाँ, अपने ऊपर लेके देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और लास्ट में क्या होना चाहिए,
कंक्लूजन 2 मार्क्स का है, एक लाइन लिखोगे लास्ट में और ये भी तुम्हें 2 मार्क्स दे देगी। कंक्लूजन मैंडेटरी है, कंपलसरी है और लास्ट में लिखना चाहिए ही, ठीक है। अगेन कंक्लूजन में पर्पस पूरा आ चुका होगा कि हम इस पर्पस के लिए बनाए थे, तो आपका अब अप्रूवल के लिए परमिशन चाहिए, ये होना चाहिए कंक्लूजन। आइए एक सैंपल ऑफ अ प्रपोजल भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं। ये रहा सैंपल जो आपसे हम पूछ रहे हैं। एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल काउंसिल ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, तो आपको बता दिया आप कौन है, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होता है ना स्कूल में, हेड बॉय हेड गर्ल, हाँ उसकी बात कर रहे हैं, तो आप उनमें से एक हैं। और आपको क्या देना है, यू हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अ साइंस क्लब। बना लो स्कूल में साइंस क्लब। देखो प्रपोजल किसका देना है अब स्कूल में, साइंस क्लब बनाना है। साइंस क्लब बनाना है तो एक पर्टिकुलर रूम होना चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर हॉल टाइप की प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ, वहाँ साइंस के बारे में डिस्कस करें, प्रैक्टिकल वे में कैसे साइंस अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, यही होगा ना क्लब में। आपको सोच थिंक करना यहीं से शुरू कर देना है। आपको मिल गया प्रपोजल, मिल गया। क्या प्रपोजल है, क्या सेटअप करना है, देखिए सेटअप करना है आपको एक साइंस क्लब, सेटिंग अप, ठीक, राइट अ प्रपोजल इन 150 वर्ड। तो कीवर्ड 150 शब्द से ज्यादा मत लिखिए, हाँ टू इलॉबरेट मत करिए। ये मतलब नहीं कि 155 वर्ड हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा, बट नहीं, डू नॉट राइट टू मच बिग, ठीक। आपको बताना है स्टेप्स, और मार्क्स तो मैंने दिया, 10 मार्क आपको ये प्रपोजल दे सकता है। यस 10 मिनट का काम है और 10 मार्क, सोचिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम आपका सेव करेगा। और यहाँ से टाइम बचा करके आप अपने कॉम्प्रिहेंशंस में, हाँ अपने एसे राइटिंग के काम में लगा सकते हैं, अनसीन पैसेज में ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये लिखिएगा जो आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है, टाइटल। ये क्या है, देखिए फुल कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है और बीचों बीच में लिखा है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। हमारा टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। क्या है, साइंस क्लब सेटअप करना है ना, देखिए फुल कैपिटल लेटर में है और एकदम सेंटर मोस्ट में लिखा है, और बाकी सब बॉक्स के अंदर, ये टाइटल बॉक्स के बाहर है। ये जो टाइटल है बॉक्स के बाहर है, यहां से मार्क्स नहीं, अब यहां से मार्क्स मिलना शुरू होने वाला है। और इसको बॉक्स बना दीजिएगा, बॉक्स यू नो, ये 3 कॉलम पहले से तैयार कर लीजिएगा और इसके अंदर लिख लीजिए। हाँ बॉक्स फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी बुक में, इसीलिए मैं बॉक्स फॉर्मेट बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग, देखिए हेडिंग या इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे लिखा है, ये अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप हेडिंग लिख दीजिए चलेगा, नो नीड टू अंडरलाइन, मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन किया है। अब हमारा हेडिंग है क्या, हेडिंग मैंने बताया था, जब आप हेडिंग लिख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि यह प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो क्या है, साइंस क्लब बनाना है, तो साइंस क्लब बनाना है ताकि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो साइंस के बारे में, क्लास के बाहर जाकर के भी, और स्टूडेंट्स को वंडर्स एंड रेलिवेंस ऑफ साइंस के बारे में पता चले। हाँ साइंस को थोड़ा एंजॉयमेंट की तरह करें, स्टूडेंट्स को फन लर्न साइंस मिले, स्टूडेंट्स को साइंस रटने की आदत ना पड़े। ये आपका क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, ये आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। 2 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, 2 मार्क्स आपको यहां पर मिलते हैं। 2 हो गए कि नहीं, ये रहा 1 इंटरेस्ट इन साइंस डेवलप करना, दूसरा इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स द वंडर एंड रेलिवेंस ऑफ साइंस। 2 आपके मिल गए हेडिंग, 2 पॉइंट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और देखिए ये बुलेट मार्क्स लगा सकते हैं, इसको कहते हैं बुलेट मार्क लगाना। देख रहे हैं आप, ये सर्कल बना हुआ है, आप सर्कल लगा सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, ऑल अलाउड, ठीक है, यहां पर इस जगह पे। तो अब ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस, क्यों, क्या पर्पस के लिए कर रहे हैं हम, ना। तो साइंस क्लब क्यों बना रहे हैं, तो साइंस क्लब स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा साइंस के फोबिया से, साइंस का जो बच्चों में डर बैठा हुआ था वो हट जाएगा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, देखिए विल में आ रहा है सारा, क्यों विल आ रहा है, मैंने कहा था यू हैव टू मेक दी सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि ये इस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, है ना, पर्पस है ना ऑब्जेक्टिव का दूसरा मतलब। तो पर्पस है हमारा बच्चों का डर हटाना है, दूसरा पर्पस है डेवलपिंग दी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, बच्चों में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी डेवलप करना,
ठीक है, साइंस के प्रोग्राम, साइंस के एक्टिविटीज के प्रति। आइए 2 हो गया, ये भी आपको 2 मार्क्स दे, 2 और 2 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए। देखिए बॉक्स कंटिन्यू रहेगा आपका, आपको बॉक्स के अंदर करना है, बॉक्स चलता रहेगा, ठीक है। जो रेड रंग का आप बॉक्स बना रहे थे, 3 साइड से बॉक्स बनाते रहिएगा, यहां बॉक्स की लाइन चलती रहेगी, ठीक है। और फिर क्या है, लिस्ट ऑफ मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, लिस्ट ऑफ मेजर। इसके अंदर कम से कम 4, कितने, कम से कम 4 आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप 4 आपको बताने पड़ेंगे कैसे करेंगे, हाउ सोचना है, इसमें क्या सोचना है, कीवर्ड है क्या आपके लिए, हाउ, कैसे, कैसे ये साइंस क्लब बनेगा। तो आइए देखिए, इसके लिए द मिडिल स्कूल एक्टिविटी रूम विल बी यूज्ड। देखिए कहाँ साइंस क्लब बनाएंगे, स्कूल का जो हो, मिडिल स्कूल का एक्टिविटी रूम है उसको यूज कर लेंगे एज द साइंस फॉर ऑल साइंस क्लब मीटिंग। यहाँ पे साइंस क्लब की मीटिंग होगी, साइंस क्लब की एक्टिविटीज होगी। देखिए ट्रिक मिल गई, एक हाउ में आ गया पहला जवाब। दूसरा, मीटिंग कब कब होगी, मीटिंग वंस इन अ वीक होगी, 2 से 3 बजे के बीच में होगी। और क्या होगा, इस मीटिंग में साइंटिस्ट लोगों को बुलाया जाएगा, टॉक बाय साइंटिस्ट होगी। और क्या होगा, कॉम्पिटिशन्स होंगे सैटरडेज को। कैसे करेंगे, देखो हाउ, रियलिस्टिक बनाना है, ऐसा सच में आपको सोचना है, अपने मन से आइडिया लगानी है, कहीं आपको दिया नहीं था, ये आपको सोचना है प्रपोजल में। और तीसरा पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट चाहिए ना, तो तीसरा पॉइंट देखिए, मेंबरशिप ऑफ द साइंस क्लब विल बी ओपन टू ऑल फ्रॉम 6 to 12, क्लास 6 to 12। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बताया, आप 9 to 12 लिख सकते हैं, 8 to 12 इट्स अप टू यू। और क्लब मेंबरशिप हैज बीन फिक्स्ड एट ₹100 पर मंथ। देखा, तो आपने इसमें बजट दिखा दिया, आपने इसमें एक टाइम फ्रेम दिखा दिया, आपने इसमें एक प्लेस दिखा दी। ये सब जब भी आप ऐसा कुछ सेटअप करेंगे तो आपको सब कुछ सोच करके बनाना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। चौथा और आखिरी पॉइंट देखिए, द क्लब विल हैव अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज रेंजिंग साइंस फेयर। यहाँ पे क्या होने वाले हैं, साइंस फेयर होने वाला है, रोबोट मेकिंग होने वाली है, क्रिएटिंग स्लोगन्स, पोस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट। देखा, इस साइंस क्लब में हम क्या क्या करेंगे, हाउ, क्या क्या करेंगे। तो इस साइंस क्लब में साइंस फेयर्स बुलाएंगे, रोबोट मेकिंग सिखाएंगे बच्चों को, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग। देखा, पर्पस आपका हाउ से पता चल गया, हाउ से पर्पस आपका पूरा हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आप बॉक्स बंद कर दें। कैसे, कंक्लूजन लिखने के बाद, कंक्लूजन, यस, कंक्लूजन भी आपको मार्क्स देने वाला है, 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। लिस्ट ऑफ मेजर 8 मार्क्स पूरे हो गए, याद रखिएगा। और इसमें फुल मार्क्स मिलता है, याद रखिएगा, आपको इसमें फुल मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं द मोमेंट इट मेक्स अ सेंस। चलिए पॉइंट वाइज नहीं लिख करके, मैंने कहा आप बुलेट वाइज ऐसे लगा सकते हैं, बुलेट मार्क्स लगा सकते हैं। फ्यूचर टेंस को ज्यादा यूज करने की कोशिश करिएगा। लास्ट देखिए, कंक्लूजन देखिए, वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड एंड द साइंस क्लब विल बिकम अ रियलिटी इन आवर स्कूल, या रियलिटी इन आवर स्कूल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अ प्रपोजल। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो big like for me and big like for you for all the preparation. Bye from now.